और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, नीतीश कुमार, कोई बाकी सब लोग खड़े हो गए, विरोध किया और कहते थे कि मत हटाइए मत हटाइए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था, मैंने पूछा क्यों न हटाए भाई? तुमने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, 370 कलम समाप्त हो गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज ये कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया है, उसको कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिस कामों के लिए 70 साल से इस देश की जनता आस लगाकर बैठी थी, कोई तो आए और ये कामों को पूरा करे। मोदी जी ने, देश की जनता ने 2 बार उनको मैंडेट दिया, मोदी जी ने सारे काम 70 साल के काम 5 साल के अंदर समाप्त कर दिए। मित्रों, इस देश को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का काम किया। कृषि का विकास तो करना ही है, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना है तो दुनिया भर की कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करनी है। मेक इन इंडिया की पॉलिसी लाए, अनेक प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में, स्टार्टअप की पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग हब की पॉलिसी, कई प्रकार की पीएलआई स्कीम लाए, कई राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए और देखते 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 भारत आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय उत्पादन का हब बना है। दुनिया की सारी कंपनियां आज भारत में उत्पादन करने के लिए लालायित खड़ी है। और इसका परिणाम क्या हुआ? 2004 में अटल जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 से 1 कदम आगे नहीं बढ़ पाए। 10 साल तक 11 का 11 किया और एक बार तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताई कि हमने हमारी रैंकिंग को नीचे नहीं जाने दिया। बहुत बड़ी, कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताई। मोदी जी ने 9 साल में हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम कर दिया। इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लगी और ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो अर्थतंत्र आगे बढ़ता है और कांग्रेस और उसके साथी आते हैं तो अर्थतंत्र में स्थगितता आ जाती है। 9 साल से सरकार चला रहे हैं। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली ये कांग्रेस पार्टी और उनके साथी शरद राव समेत सभी, कोई हम पर आज तक 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाया। हमने प्रामाणिकता के साथ सरकार, किसी की हिम्मत नहीं, विपक्ष की भी नहीं, मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के अंदर एक कोल्हापुर लोकसभा बैठक और इसके साथ वाली बैठक दोनों हमने चिन्हित बैठकों में चिन्हित की है। इसको फिर से जीतना है और यहां मजबूत गढ़ एनडीए का बनाना है। और अब तो सारे व्यवधान दूर हो गए हैं। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए।
और उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। और मैं फिर से कहता हूं, हमें सत्ता का मोह नहीं है। हमारे मन में महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि। और आज भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्यादा विधायकों ने किया है। और आज उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ है। मगर महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव है तब हमारी अपेक्षा महाराष्ट्र के अंदर बहुमत की नहीं है। बहुमत नहीं प्राप्त करना है। गत चुनाव में भी 48 में से 42 सीटें जीते थे, मगर हमें इससे संतुष्टि नहीं है। इस बार बहुमत नहीं चाहिए, संपूर्ण विजय चाहिए। 48 की 48 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, मोदी जी के झोली में डाली। और शिवसेना भाजपा युति फिर से एक बार सिद्ध कर ले कि कुटिल बुद्धि से राजनीति को और सत्ता को कुछ क्षण के लिए तो हथिया सकते हो, मगर रण मैदान में जब आने का समय आता है तब तो साहस, शौर्य और परिणाम ही काम आता है, जो आपके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत की रचना करनी है, समृद्ध भारत की रचना करनी है। और देश की जब शताब्दी हो 2047 में, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत की नींव डालने का काम करना है। इसलिए एक और बार पराक्रम की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ कर कर महाराष्ट्र के अंदर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। सेना भाजपा युति फिर से एक बार पूरे महाराष्ट्र पर वर्चस्व प्रस्थापित करे, ये बहुत जरूरी है। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता, तैयार है क्या? संपूर्ण विजय के लिए तैयार है क्या? 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक सिखाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए।